अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सैयद अहमद खान के बारे में मुहक्किक उलमाए किराम की क्या राय है? क्या वो काफिर थे? क्या वो गुमराह थे? और क्या वो अहले सुन्नत वल जमात में शामिल हैं? आज की वीडियो इसी के बारे में है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सर सैयद अहमद खान के बारे में मुहक्किक उलमाए किराम की राय ये है कि वो अपने बाज़ अफ़कार व नज़रियात में अहले सुन्नत वल जमात से अलग थे। गोया उन्होंने अपना एक अलग रास्ता अपना लिया था। वो रास्ता नेचर का रास्ता था। नेचर एक फ़िक्री तहरीक है और नेचरी हज़रात इस्लामी अक़ाइद को इंसानी अक़ल और मगरिबी फ़िक्र व फ़लसफ़े के ताबे मानते हैं। वो लोग दीन की तशरीह कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं करते, बल्कि अपनी फ़हम, अपनी अक़ल और अपने फ़लसफ़े से करते हैं, और कुरान में तफसीर बिर्राय भी करते हैं। सुन्नत की हुज्जत के भी ये लोग कायल नहीं होते। सर सैयद अहमद खां, अगर आप उनकी किताबों का, उनकी तफसीरों का मुताला करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जाती है कि उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनके बहुत सारे नज़रियात ऐसे हैं जो जमहूर उलमा और जमहूर उम्मत से हटकर हैं। उन्होंने सबसे बड़ा फ़रोग़ जो दिया है वो इस बात को फैलाने में दिया है कि हर चीज़ नेचरियत यानी फ़ितरत के ताबे है। इसी वजह से उनके बहुत सारे शरई अक़ाइद और शरई नज़रियात जमहूर उम्मत से मुख्तलिफ़ हैं। इसी वजह से उनका नज़रिया ये था कि आदमी मज़हब के मामले में अपनी फ़ितरत और अपनी नेचर का ताबे है, वो किसी आसमानी हिदायत का ताबे नहीं है। और वो इस बात के भी कायल थे कि दुनियावी उमूर में, दुनियावी मामलात से मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस और सुनन हैं, उनकी इत्तिबा और पैरवी लाजिम नहीं है, बल्कि ऐसे मामलात में असल इंसान का इज्तिहाद, उसकी फ़िक्र और दुनियावी मसलहत और फ़वाइद का एतबार होगा। और इसी तरह वो ईसाल सवाब का भी मुतलकन इनकार क्या करते थे। कहते थे किसी भी अमल का सवाब मुर्दे को नहीं पहुंचाया जा सकता। और इसी तरीके से अंबिया के जो मोजज़ात होते हैं वो इसको किसी सबब के ताबे मानते थे कि ये नेचरी उनका मामला था कि ज़रूर अंबियाओं के साथ कुछ असबाब हुए होंगे, उन्हीं असबाब की वजह से उनके साथ ये मोजिज़े हुए होंगे। आम इंसान भी अगर उसके साथ ऐसा सबब हो जाए तो आम इंसान के साथ भी मोजिज़ा हो सकता है। गोया कि वो मोजिज़ात का एक तरीके से इनकार किया करते थे। वो कहते थे कि मोजिज़ा कोई अनोखी बात नहीं है। इसी तरीके से फ़रिश्तों और जिन्नातों को भी वो नेचर के ताबे कर देते थे कि फ़रिश्ते अलग से कोई मखलूक नहीं हैं। वो कहते थे कि फ़रिश्ते ये सिर्फ़ अल्लाह की एक ताकत है, अल्लाह की एक पावर है, जिस ताकत और जिस पावर की वजह से अल्लाह दुनिया के अंदर तसर्रुफ़ कर रहा है। बस दुनिया में हमें समझाने के लिए इनको फ़रिश्तों का टाइटल दे दिया गया। इसी तरीके से वो अज़ाब क़ब्र को कहते थे कि अज़ाब क़ब्र की कोई हकीकत नहीं है, बल्कि जिस तरह दुनिया के अंदर हमें गुनाहों की वजह से हमें परेशानियों का, तंगियों का, टेंशन का सामना करना पड़ता है, इसी तरीके से अज़ाब क़ब्र के अंदर जो आता है कि सांप होंगे, बिच्छू होंगे, इससे मुराद इंसान की टेंशन और गम और यानी परेशानियाँ हैं। कुल मिलाकर के हकीकत ये है कि उनके बहुत सारे नज़रियात ऐसे हैं जो उम्मत से हट कर के हैं। और इसी तरीके से क़यामत के अंदर जो सूर फूँका जाएगा उसके बारे में भी उनका अलग अक़ीदा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, गोया उन्होंने नेचरलिज़म को इस्लाम के मुकाबले में ला कर के खड़ा कर दिया है। वो ये कहते हैं कि फ़ितरत असल है, नेचर असल है। उन्होंने फ़ितरत को, नेचर को मुक़द्दम रखा और शरीयत को पसे पुश्त डाल दिया। इसलिए उलमाए देवबंद ने सर सैयद अहमद खां को मुल्हिद और गुमराह तो कहा है, लेकिन सराहतन काफिर नहीं कहा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।